हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आपने मिडिवल हिस्ट्री देख ली होगी और प्राचीन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री थी वो भी देख ली होगी। ठीक है, आज करते हैं आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा था, जो आपका 20 मई 1498 ईस्वी में कालीकट में आया था। जिसका स्वागत किसने किया था, इसका आंसर दीजिए। जब ये कालीकट में आया था तो इसका स्वागत किसने किया था कब आया था, 20 मई 1498 को। नेक्स्ट चलते हैं कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत दूसरी बार, पहली बार तो सब याद रख लेते हैं, लेकिन दूसरी बार कब आया तो 1502 ईस्वी में आया। ठीक है, यानी आगरा की स्थापना हुई थी उससे 2 ईस्वी पहले ही आया था। यानी आगरा की स्थापना 1504 में हुई थी, ये 1502 में आया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर कि वास्को डी गामा का भारत पहुंचने पर उसका स्वागत किसने किया था। आ गया, जो मैंने क्वेश्चन आपको पूछा आपने आंसर दिया नहीं, लेकिन आप देख लीजिए। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने पर उसका स्वागत किसने किया था, कालीकट के शासक जमोरिन ने किया था। किसने, कालीकट पे जो शासक रहता था तो वहाँ के जमोरिन ने किया था वास्को डी गामा का स्वागत। कब आया था, 1498 में। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था। भारत प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को द अल्मेडा। क्या हो जाएगा, फ्रांसिस्को द अल्मेडा हो जाएगा। इसमें आपके समथिंग 1400 से लेके 1857 1947 तक के प्रश्न हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। आपके लिए एकदम मास्टर वीडियो है ये, काफ़ी यूज़फुल रहेगी आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं नेक्स्ट है आपका कि अलबुर्ग ने 1510 ईस्वी में गोवा किससे जीता था। जो अलबुर्ग था उसने 1510 ईस्वी में गोवा किससे जीता था। तो बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जीता था। किससे, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जीता था। नेक्स्ट चलते हैं, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी। तो पुर्तगालियों ने अपनी, सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली आए, फिर आए ये अंग्रेज, डच वगैरह, फ्रांस। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। कहाँ खोली थी, कोचीन में खोली थी, लेकिन व्यापार कहाँ से स्टार्ट होगा वो बाद में देखते हैं। तो कहाँ खोली, कोचीन में। नेक्स्ट है, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्नेलिस डे हस्तमान था। कौन था, कार्नेलिस डे हस्तमान था डच प्रथम नागरिक। नेक्स्ट है आपका, प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी। तो ये फैक्ट्री के बारे में ही ज़्यादा पूछा जाता है हालांकि। तो प्रथम डच फैक्ट्री की जो स्थापना थी वो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में की गई थी। कहाँ, मसूलीपट्टनम में की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी वो आपकी कहाँ हुई थी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ से पत्र प्राप्त करके हुई थी। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी और किसके प्रावधान के स्वरूप हुई थी, महारानी एलिजाबेथ से आज्ञा प्राप्त करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का तो पहला जो गवर्नर था वो कौन था, टॉमस स्मिथ। कौन था, टॉमस स्मिथ था ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर। नेक्स्ट चलते हैं कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, कैप्टन हॉकिंस था। और जो कब आया था, आपके 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। किसके में, जहांगीर के दरबार में आया था। ये भी पूछा जाता है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेज कौन था। तो आपका हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा। काफ़ी बार पूछे हुए रिपीटेड प्रश्न है आपके लिए, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खुली थी। तो अंग्रेजों की जो व्यापारिक कोठी थी प्रथम कहाँ खुली थी, 1608 ईस्वी में खुली थी। और कहाँ खुली थी, सूरत में खुली थी। कोठी को ही फैक्ट्री बोला करते थे। क्या बोलते थे, कोठी। जो एनसीईआरटी होती है 6 वगैरह 6 क्लास की, उसमें कोठी दे रखा होता है, हालांकि अब फैक्ट्री बोलते हैं उसको। नेक्स्ट चलते हैं हम कि कोलकाता नगर की नींव किसने रखी थी। तो कोलकाता जो नगर की जो नींव है वो आपने किसने रखी थी, जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। किसने, जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर कि प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था। तो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, डुप्ले था। लेकिन प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर वायसराय के रूप में कौन आया था, फ्रांसिस्को द अल्मेडा आया था, जो मैंने पढ़ा दिया आपको। नेक्स्ट चलते हम कि अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो अंग्रेजी साम्राज्य का जो संस्थापक था वो लॉर्ड क्लाइव था। कौन था, लॉर्ड क्लाइव था अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्न पर कि प्रथम कर्नाटक युद्ध
हुआ था। प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था आपका 1740 से 48 तक हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, अभी तक भी ये पूछे जाते हैं, ये सोचिए पुराने हो गए हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वो 1740 से 48 के बीच हुआ था, समाप्त हुआ था। और वो कौन सी संधि थी? एला सापल की संधि थी। कौन सी थी? एला सापल की संधि थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा जो पीसीएस वगैरह है उसमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब समाप्त हुआ था और कौन सी संधि के तहत? तो आपका हो जाएगा दूसरा जो कर्नाटक युद्ध था वो हुआ था 1749 से 54 तक। कहते हैं 1749 से 54 तक हुआ था, क्योंकि वो 48 में समाप्त हुआ, फिर ये हो गया दूसरा। ठीक है, वो 46 से 48 और ये है 1749 से 54 में। और ये कौन सी संधि थी? पांडुचेरी की संधि थी। कौन सी थी? पांडुचेरी की संधि थी। नेक्स्ट है आपका तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के स्वरूप समाप्त हुआ था, मतलब कौन सी संधि थी? तीसरा जो कर्नाटक युद्ध था वो कब समाप्त हुआ था? 1756 से 63, 1763 ईस्वी में समाप्त हुआ था, चला था, यानी 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था, जो कि पेरिस की संधि द्वारा हुआ था। किसकी? जो ईस्वी में समाप्त हुआ था, किस संधि के तहत? पेरिस की संधि द्वारा संबंधित है ये। नेक्स्ट चलते हैं हम। वांडीवास की लड़ाई में 1760 में फ्रांसीसियों को बुरी तरह किसने हराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी सेना ने हराया था। वांडीवास की जो लड़ाई में और कब हुई थी? 1760 में हुई थी वांडीवास की जो लड़ाई थी। ठीक है, और फ्रांसीसियों को बुरी तरह किसने हराया था? अंग्रेजी सेना ने। सर आयरकूट के नेतृत्व में ये काम हुआ था। सर आयरकूट के नेतृत्व में ये सब कार्यभार हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर कि अंग्रेजों ने पांडुचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? तो अंग्रेजों ने पांडुचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? और आपको कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ओनली क्या करना है आपको? बस फोकस करना है क्वेश्चन पर। आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं होगा। जैसे सोचिए आप ऑफलाइन देखते हैं ऐसे ही ऑनलाइन देख रहे होंगे। तो अंग्रेजों ने पांडुचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? 1761 ईस्वी में छीना था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत आने वाले विदेशियों का सही क्रम क्या है? तो भारत सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे आपके, फिर अंग्रेजी आए थे, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी आए थे। हालांकि ये ट्रिक वगैरह होती है, ट्रिक से अच्छा ऐसे ही याद कर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ट्रिक को याद करने में दिमाग लगाना पड़ेगा, उससे रिलेटेड करना पड़ेगा इसको, फिर इसको याद करिए। ठीक है, तो इससे ही याद कर लीजिए। तो पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेजी आए थे, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को किसके बीच हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये प्लासी का युद्ध। कब हुआ था? 23 जून को हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? वो आपका हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। किस किस के? रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। जो आपकी यूपी पैट का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और जो कि सेकंड शिफ्ट में आपके पूछा गया। नेक्स्ट आपका कि अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम ने आपका स्थानांतरित किया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि बक्सर का युद्ध, जो कि बार बार पूछा जाता है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला। एक सिराउद्दौला है, एक शुजाउद्दौला है। ठीक है, याद रखिए। तो अब अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना के बीच हुआ था। ठीक है, जो आपकी 6-7 के एनसीईआरटी है ना, वो उसमें बहुत अच्छे तरीके से ये सब कुछ दे रखा है, पर लेकिन आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन लगा लीजिए, इनफ है आपके लिए। तो अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना के बीच हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं कि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज सेनापति कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो था। और बक्सर की लड़ाई जो हुई थी 1764 में हुई थी। ठीक है, हेक्टर मुनरो इसके कैप्टन थे। नेक्स्ट है आपका कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो श्रीरंगपट्टनम थी। और टीपू जो सुल्तान थे वो हैदर अली के पुत्र थे। कौन थे? हैदर अली के पुत्र थे टीपू सुल्तान। और इनकी राजधानी की क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर कि कोलकाता में ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? तो कोलकाता में जो ब्लैक होल की जो घटना घटी थी वो 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में घटी थी। किसके? सिराजुद्दौला के समय में घटी थी। नेक्स्ट चलते हैं
आपका जो जो पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें पता कैसे पूछा था, उसमें ये पूछा था जो सिराजुद्दौला हैं वो किस युद्ध से संबंधित हैं, फ्रांसीसी, अंग्रेज या किससे। तो ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन था, तो आपको क्या लगाना था, अंग्रेज लगाना था, बिकॉज जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच ही हुआ था। और जो अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, उनके बीच हुआ था। तो आपको राइट आंसर क्या लगाना था, अंग्रेज लगाना था। नेक्स्ट चलते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो जो टीपू सुल्तान था वो कहाँ का शासक था, मैसूर, जो आज का कर्नाटक है आपका, उसी को बोलते थे पहले मैसूर। नेक्स्ट चलते हैं हम, मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो हैदर अली ने की थी। किसने की थी, हैदर अली ने की थी। कब की थी, 1766 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है आपका जयपुर। जयपुर शहर का निर्माण किसने करवाया था। तो जयपुर शहर का जो निर्माण है आपका सवाई जयसिंह ने करवाया था। अच्छा, कोई मेरे को आंसर बताएगा कि जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं। जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं। यूपीएससी में बार बार रिपीटेड प्रश्न है ये। ठीक है, बताइए, देखते हैं कौन देगा आंसर, नहीं तो बाद में मैं बताऊंगी। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है वो 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दरमियान में हुई थी। कब हुई थी, 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। पूछा जाता है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई, तो 1799। लेकिन पूछा जाए तो किस युद्ध से संबंधित है, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुए युद्ध को क्या कहा जाता है। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो युद्ध हुआ है उसको कहा जाता है कर्नाटक का युद्ध। क्या, कर्नाटक का युद्ध। नेक्स्ट चलते हैं कि 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि किसके बीच हुई थी। तो मंगलौर की जो संधि थी वो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। किसके, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुई थी मंगलौर की संधि। नेक्स्ट चलते हैं, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच श्रीरंगपट्टम की संधि कब हुई थी, 1792 ईस्वी में हुई थी। कब, 1792 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अलीनगर की संधि फरवरी 17 सितंबर को किसके बीच हुई थी। अलीनगर की जो संधि थी कब हुई थी, 17 सितंबर को हुई थी। और किसके बीच हुई थी, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। जो लॉर्ड क्लाइव थे बंगाल के, उनके बीच हुई थी ये। नेक्स्ट चलते हैं हम कि इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके बीच हुई थी। तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी वो शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव के बीच हुई थी। किसके, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और किसके, क्लाइव के बीच हुई थी। ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव के बीच हुई थी। जो कि बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 ईस्वी में ये संधि हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, उसके बाद ही आपकी इलाहाबाद की संधि हो गई थी 12 अगस्त 1765 में। नेक्स्ट चलते हैं कि इलाहाबाद की दूसरी संधि किसके बीच हुई। तो इलाहाबाद की जो दूसरी संधि थी वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव, क्लाइव था यहाँ पर, क्लब लग गया है, क्लब के बीच हुई थी, क्लाइव के बीच हुई थी। यानी अवध के नवाब शुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई थी। कब हुई थी, 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था। तो भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था जॉन मिल्डन हॉल। कौन था, जॉन मिल्डन हॉल था आपका प्रथम नागरिक ब्रिटिश। नेक्स्ट है आपका, फोर्ट विलियम का प्रथम शासक कौन था। तो फोर्ट विलियम कहाँ है आपका, ये पूछा जाता है। ये आपका कहाँ है, कोलकाता में है। कहाँ है, कोलकाता में है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, कोलकाता में। फोर्ट विलियम कहाँ है, कोलकाता में है। और इसके प्रथम शासक कौन थे, चार्ल्स आयर थे। कौन थे, चार्ल्स आयर थे। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो 1857 की क्रांति में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, 1857 की क्रांति में हुआ था। ठीक है, बहुत से लोग 1757 कर देते हैं, थोड़ा देख लीजिए। तो 1857 में हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्न पर, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, वो 10 मई 1857 को हुआ था। और कहाँ से हुआ था, आपका मेरठ से हुआ था। कहाँ से, मेरठ से हुआ था। कब हुआ था, होनी तो बाद में चाहिए थी, लेकिन इतनी जल्दी हो गई कुछ कारणवश। ठीक है, तो कब हो गई, 10 मई 1857 को हो गई। नेक्स्ट है आपका, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ये बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड पामस्टन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर
कि 1857 की क्रांति के समय भारत के का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, जो भी कोई क्रांति वगैरह होती है कोई भी, उससे रिलेटेड ही पूछा जाता है, या तो कोई प्रेसिडेंट पूछा जाएगा, ठीक है, ये सब, या योजना क्या चलाई गई, मतलब इस तरीके से प्रश्न उसी से रिलेटेड होते हैं। तो 1857 क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है आपका 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का सम्राट था वो बहादुर शाह जफर थे। कौन से थे? बहादुर शाह द्वितीय नाम से भी इनको जानते हैं। नेक्स्ट है आपका 1857 की क्रांति के समय तात्कालिक कारण क्या था? जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसका तात्कालिक कारण क्या बना? तो उसका तात्कालिक जो कारण था वो चर्बी युक्त कारतूस थे एवं अनफिल्ड राइफल का प्रयोग हुआ था। अच्छा, एक बात बताइए, जो चर्बी युक्त कारतूस थे, यानी जो कारतूस होते थे, चर्बी युक्त का मतलब है भरपूर, युक्त का मतलब ये मत सोचो कि उसमें चर्बी नहीं है, युक्त का मतलब ये है कि कोई चीज़ उसमें भरपूर मात्रा में थी। तो ये तो कारतूस जो वहाँ से मुंह से खोलते थे तो चर्बी लगे कारतूस थे वो, ठीक है, इसीलिए उन लोगों का ये सब कुछ धर्म को मतलब भ्रष्ट करने वाला ये सब कुछ लगा, इसलिए ये तात्कालिक कारण था। और कौन सी थी राइफल? तब अनफिल्ड राइफल थी। अच्छा, ये बताइए मेरे को, अनफिल्ड राइफल से पहले कौन सी ये राइफल चलती थी? ठीक है, उसका नाम बताइए, देखते हैं कौन देगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपका मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे को जो फांसी है आपके 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। ठीक है, बताया जाता है कि मंगल पांडे के भी अच्छे साथी रहे अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज, और वो अंग्रेज मित्र था मंगल पांडे का, वो उसका नाम क्या है बताइए, देखते हैं कौन कौन देता है। आपने मूवी देखी होगी मंगल पांडे वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर, एक मिनट, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर कि 1857 क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो 1857 की जो क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिज़रेली ने कहा था। किसने? बेंजामिन डिज़रेली ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो बीडी सावरकर ने कहा था। ये मत जो है आपके जो पीसीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं ये मत दे रखे होते हैं, ये जब ऐसा कथन निष्कर्ष में आता है ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, किसने कहा था? किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। और किसने नहीं कहा था? तो आरसी मजूमदार ने नहीं कहा था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न कि 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा? तो सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। ठीक है, सर जॉन लॉरेंस सिले तथा होम्स ने कहा था। ठीक है, सर जॉन लॉरेंस सिले तथा होम्स ने कहा था। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह ने किया था, जो कि जगदीशपुर के हैं। कहाँ? जगदीशपुर के हैं, बिहार के जगदीशपुर से हैं वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर, आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा झांसी में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने कहा था? तो 1857 में झांसी का जो नेतृत्व था वो लक्ष्मीबाई ने किया था। इनके बचपन का नाम मनुबाई है, या छबीली बाई भी कहते हैं इनको। क्या बोलते हैं? मनुबाई या छबीली भी कहते हैं इनको, ठीक है। और अच्छा ये बताइए किसने कहा था, चलो ये छोड़ते हैं, बाद में पूछते हैं। 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई का सामना किससे हुआ था? तो 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई का जो सामना हुआ था वो ब्रिटिश नायक ह्यूरोज से हुआ था। किससे? ह्यूरोज से। नेक्स्ट चलते हैं हम कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहेब ने किया था। ठीक है, और ये कौन थे? बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। कौन थे? बाजीराव द्वितीय के पुत्र। नेक्स्ट है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था, और जो नाना साहेब के साथ ये गए हुए थे। तो तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ में, जो कि नवाबों की नगरी कहते हैं इसे, तो 1857 में विद्रोह किया था बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल ने। वहीं पे आपके इलाहाबाद की बताते हैं आगे। कानपुर तथा लखनऊ में हुए विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश कौन थे? अच्छा ये भी देखना है कि अपनी तरफ से, हमारी तरफ से किसने किया था, उधर अंग्रेजों ने किसने दबाया इस जो युद्ध को, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो कानपुर तथा लखनऊ में हुए विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश कौन थे? तो ब्रिटिश नायक कैंपबेल थे। ठीक है, और झांसी में किसने दबाया था? ह्यूरोज ने दबाया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को बर्बरता का या तथा सभ्यता का युद्ध किसने कहा था? तो बर्बरता तथा सभ्यता का युद्ध किसने कहा था? टी आर होम्स ने कहा था। किसने? टी आर होम्स ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है आपको
कि खुद को बंगाल का शेर कौन कहता था? तो खुद को बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेजली कहते थे, खुद को बंगाल का शेर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्न पर कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में द्वैत शासन की जो स्थापना की थी वो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। मैं जल्दी जल्दी प्रश्न इसलिए करवा रही हूँ थोड़ा कम समय लगे, है ना, क्योंकि आपको तो समय बहुत कीमती है ना, 24 आवर्स थोड़ा समय देना है। बट देखते हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा ही देखें। नेक्स्ट चलते हैं हम कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग थे, जो कि आपका समय है आपका 1774 से 1785 ईस्वी तक ये रहे थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था, जो कि 1774 से 1785। नेक्स्ट आपका कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कोलकाता में किसकी स्थापना की गई? उच्च न्यायालय की। कब की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। और जब रेगुलेटिंग एक्ट था तब कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। और कब की गई थी? 1774 में की गई थी। कब की थी? 1774 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चलाया गया था। तो एकमात्र गवर्नर जनरल हैं जिस पर महाभियोग चलाया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग हैं, और 1775 ईस्वी में लगाया गया। नेक्स्ट है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त पद्धति कब लागू की गई? वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, बंदोबस्त पद्धति। ठीक है, तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त पद्धति को कब लागू किया गया? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। कब? 1793 में। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर। भारत में प्रशासनिक सेवा, ठीक है, नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? प्रशासनिक यानी सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर। सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सहायक संधि का जन्मदाता आपके लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। ठीक है, और जो कि कब हुई थी आपकी सहायक संधि? 1798 ईस्वी में हुई थी आपकी सहायक संधि, और इसके जन्म दाता हैं आपके लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आंसर दीजिए, आंसर तो लिखा हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, लेकिन भारत का पहला भारतीय, ये देखते हैं आगे। तो सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और भारत के जब गवर्नर जनरल कौन थे? आपके विलियम बेंटिंग थे। ठीक है, इन्होंने ही किया था, सॉरी 1870 जो सती प्रथा का जो अंत था वो 1829 ईस्वी में हुआ था। और जब आपके गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। और किसने किया था? किसके साथ मिलकर किया था? राजा राममोहन राय के साथ मिलकर किया था, विलियम बेंटिंग की सहायता से। नेक्स्ट आपका ठगी प्रथा का अंत कब हुआ था? जो ठगी प्रथा है उसका अंत हुआ था 1835 में। कब हुआ था? 1835 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सती प्रथा पर ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया? सती प्रथा तथा ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने समाप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई थी, कितने समय में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड किसके समय में हुई थी? थोड़ा एरर हो जाता है, ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम। तो भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की जो शुरुआत हुई थी किसके समय काल में हुई थी? तो तब हमारे जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। कब थे? लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय रेल डाक तथा तार संचार का प्रारंभ हुआ था। तो भारतीय रेल डाक तार संचार की जो स्टार्टिंग हुई थी वो लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी। तो जो रेल चलाई गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के समय ही चलाई गई थी। ठीक है, कब करी? 16 अप्रैल 1853 में। नेक्स्ट आपका बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन है वो 1905 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। नेक्स्ट आपका कि रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो रेलवे बोर्ड का जो गठन था वो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, 1905 में हुआ था रेलवे बोर्ड का गठन। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर कि लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को 1835 ईस्वी में शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? तो लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को 1835 ईस्वी में शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत का अंतिम गवर्नर जनरल
तथा प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर कि बंगाल में भयंकर अकाल तथा पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। तो बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था और तभी पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय हुआ था। कब हुआ था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय हुआ था 1872 से 1876 ईस्वी में। आपको ये प्रश्न बाउंस जा रहे होंगे पर आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ये जो चीज़ बाउंस आती है वो हेल्पफुल ही रहती है, लेकिन ये समझ में नहीं आता नहीं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कब हुआ था? तो 1878 ईस्वी को लॉर्ड लिंटन के समय में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड लिंटन के समय में हुआ था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। कब? 1878 में। नेक्स्ट है कि स्थानीय सुशासन की शुरुआत तथा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब समाप्त किया गया? तो 1882 ईस्वी में समाप्त किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय में 1882 ईस्वी में से समाप्त किया गया था। स्थानीय सुशासन की शुरुआत हुई थी और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि 1 जनवरी 1879 को महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किसने किया था? तो लॉर्ड लिटन ने किया था दिल्ली दरबार में। कहाँ पे किया था? दिल्ली में किया था, दिल्ली के दरबार में किया था। और किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने किया था। कब किया था? 1879 में किया था। कब किया था? 1879 में किया था। इसको? महारानी विक्टोरिया को। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 ईस्वी में। ठीक है, कब? किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में किया गया था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय किया गया था। नेक्स्ट आपका राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था? तो राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था 1911 ईस्वी में। और किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। नेक्स्ट चलते हैं हम कि सिविल सर्विसेज में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने किया था 1880 से 1884 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था 1880 से 1884 ईस्वी के बीच में किया गया था। 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया था। और इसका सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है? आपके कॉर्नवालिस को माना जाता है। 1861 ईस्वी में कोलकाता, दिल्ली तथा मुंबई में उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में कोलकाता, दिल्ली तथा मुंबई में उच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है बंग भंग आंदोलन तथा पुलिस आयोग का गठन कब हुआ था? तो बंग भंग आंदोलन तथा पुलिस आयोग का जो गठन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था 1902 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर कि मुंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गेराल्ड अंगियर था। मुंबई का जो वास्तविक संस्थापक था वो गेराल्ड अंगियार था। नेक्स्ट आपका मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों का क्रम क्या है? तो मुगल जो साम्राज्य के जो प्रमुख शासक थे उनका था बाबर। सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर आए औरंगजेब। ठीक है, बाबर थे पहले, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर औरंगजेब। नेक्स्ट है आपका भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता है वो चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। किसको? चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। प्रेस दिवस कब मनाया था? 3 मई को। नेक्स्ट आपका गणपति उत्सव कब मनाना प्रारंभ किया? तो गणपति उत्सव कब मनाना प्रारंभ किया गया था? तो 1893 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। जो गणपति बप्पा वाला जो होता है ना उत्सव, वो कब मनाया गया था? 1893 ईस्वी में। और किसने स्टार्ट करवाया था? बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट करवाया था, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि शिवाजी उत्सव मनाना कब आरंभ किया गया था? तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने ही करवाया था। नेक्स्ट आपका इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आपके 1905 में हुई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है पीर अली ने किया था। किसने? पीर अली ने। एग्जाम से पहले एक बार देख के जाओगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो जो तीनों जो हैं आपके, जो एंशिएंट है आपकी, जो मेडावल है और जो कि अभी मॉडर्न है, इन तीनों को देख के जाइएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी, सैन फ्रांसिस्को में की थी। और कब की थी? 1913 में की थी। किसने? 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कहाँ की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में की थी, जो कहाँ पड़ता है? आपका अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट आपका गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह
भगना थे। कौन थे? सोहन सिंह भगना थे। नेक्स्ट है आपका कि अंग्रेजों ने 1915 में केसर हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो अंग्रेजों ने 1915 में हिंदी केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था आपके महात्मा गांधी जी को। ठीक है, किसको? महात्मा गांधी जी को। और इन्होंने ये वापस भी की थी। कब की थी? बाद में बताएंगे। ठीक है, 1919 में की थी, वो जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था। देखते हैं आगे भी प्रश्न है इससे रिलेटेड। अंग्रेजों को 3 गठिया प्रथा को कब समाप्त करना पड़ा था? जो अंग्रेजों की जो 3 घटिया जो प्रथा थी उनको कब समाप्त करना पड़ा था? चंपारण विद्रोह के कारण इन्हें समाप्त करना पड़ा था। ठीक है, और कब किया था चंपारण युद्ध? कब हुआ था आपका विद्रोह? 1917 में। नेक्स्ट आपका होम रूल की स्थापना 1916 में किसने की थी? तो होम रूल की जो स्थापना है वो 1916 में हुई थी। और किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। कहाँ पे? मद्रास में। रोलेक्ट एक्ट कब लागू किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट जैसे क्या बोलते हैं, काला कानून, कब लागू किया गया था? नो अपील नो दलील वाला जो है, नो अपील नो दलील नो वकील वाला कानून था ये रोलेक्ट एक्ट, इसीलिए इसे काला कानून कहा जाता था। ना वकील होगा ना दलील होगा ना कुछ भी, बस डायरेक्ट ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये 19 मार्च 1919 को लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था। कब? 19 मार्च 1919। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था पहली बात तो। और कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो कि जिस समय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ठीक है, आपके वायसराय कौन थे? जो गवर्नर कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर ने दिया था। ओ डायर ने। ठीक है, ओ डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम किसने दिया था? जो गोलीबार जो हुआ था वो किसने किया था? जनरल ओ डायर ने। ओ डायर और आर डायर 2 थे ना। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने सर तथा जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि कब लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर तथा जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने तो सर की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, और जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि कब लौटा दी थी? जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में लौटा दी थी। कब हुआ था जलियांवाला? 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति की गठित की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, हंटर समिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, हंटर समिति आपकी गठित की गई थी। और कब? 19 अक्टूबर 1919 में। 19 अक्टूबर 1919 में। नेक्स्ट चलते हैं, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? जो चोरी चोरा जो कांड है वो आपका कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और ये चोरी चोरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था। कहाँ? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था। नेक्स्ट आपका गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था चोरी चोरा कांड घटना से दुखित होकर। ठीक है, जो चोरी चोरा जो कांड हुआ था उससे दुखी होकर ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित यानी वापस ले लिया था। नेक्स्ट आपका कि काकोरी कांड कब हुआ था? जो काकोरी कांड कब हुआ था आपका? 9 अगस्त 1925 में हुआ था। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में, जिसे रेल षड्यंत्र बोलते हैं। और काकोरी कांड का जो नाम बदल के क्या बोल दिया? ट्रेन एक्शन क्या बोल दिया है? नाम रख दिया गया। क्या नाम रखा गया है काकोरी कांड का? बताइए मेरे को, ऑप्शन दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया था? जो साइमन कमीशन था उसे बोलते हैं वाइट मैन कमीशन। क्या बोलते हैं? वाइट मैन कमीशन कहते हैं। और ये कब आया था? अगर साइमन कमीशन की जगह अगर वाइट मैन कमीशन पूछ ले तो आप घबरा जाते हैं ना। तो कब आया था? 3 फरवरी 1928 को लॉर्ड इरविन के समय में आया था। कौन थे गवर्नर आपके? लॉर्ड इरविन थे। नेक्स्ट चलते हैं कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जो आया था 22 मार्च 1942 ईस्वी को आया था। हालांकि ये जो डेट है इतनी नहीं पूछी जाती, ये पूछी जाती है, तो 1942 सन पूछी जाती है, तो 1942 ईस्वी को आया था। नेक्स्ट है, ये आगे की तारीख का चेक था। ये आगे की तारीख का चेक था, इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। किसने कहा था पोस्ट डेटेड चेक? महात्मा गांधी ने कहा था क्रिप्स मिशन के बारे में। ये काफ़ी अच्छी डिटेल है पर अभी टाइम नहीं है तो बता नहीं सकते स्टोरी। तो क्या था, जब गांधी जी से बोला कि हमारा साथ दें जो भारतीय लोग, तो उन्होंने एक चेक दिया था। तो उन्होंने बोला था यह जो चेक था यह आगे की तारीख का जो चेक था इसे बोला था पोस्ट डेटेड चेक। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। क्रिप्स मिशन के बारे में आया था ये। जॉर्ज
पंचम के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जॉर्ज पंचम के आगमन के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। जॉर्ज पंचम और इनकी जो वाइफ थी मैरी, ये दोनों आए थे जब हमारा दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार कब लगा था? जब ये जो कोलकाता से राजधानी हमारी दिल्ली पहुंची थी 1911 में, तो दिल्ली दरबार लगा था। तभी हमारे जो आए थे जॉर्ज पंचम आए थे और उनकी वाइफ मैरी आई थी। ठीक है, और कौन थे उस समय के जो वायसराय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। नेक्स्ट चलते हैं कि पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका? बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। कब? 8 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रथम गोल मेज बोलते हैं ना हम लोग, तो गोल मेज बोलते हैं इसको। प्रथम गोल मेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 को हुआ था, लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि द्वितीय गोल मेज सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, तो 7 अप्रैल 1931 में हुआ था। आप 1931 याद रखिए। तो 1931 में हुआ था, लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। द्वितीय गोल मेज जो सम्मेलन था 1931 में लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। ठीक है, डेट पूछी जाएगी। लॉर्ड वेलिंगटन याद रखो मत रखो, वैसे ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा। चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस मुठभेड़ में शहीद कब हुए थे? आपके जो एग्जाम पूछे जाते हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। तो चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस मुठभेड़ में शहीद कब हुए थे? तो 13 फरवरी 1931 को हुए थे, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। जो अल्फ्रेड पार्क कहाँ है आपका? इलाहाबाद में है। ठीक है, तो चंद्रशेखर आज़ाद के जो मूर्ति भी है उधर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मई 1934 को हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी मई 1934 को। नेक्स्ट चलते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी 1 मई 1939 को की थी। नेक्स्ट चलते हैं, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर को डायर की गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो उद्धव सिंह ने की थी 13 मार्च 1940 को। ठीक है, कहाँ की थी? लंदन में की थी। इन्होंने तभी प्रण ले लिया था इनको ख़त्म करने का। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर को डायर की गोली मारकर हत्या किसने की थी? उद्धव सिंह ने की थी। और कब की थी? 1940 में की थी। नेक्स्ट चलते हैं हम कि मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी भारत से अलग होने की। ठीक है, राष्ट्र की मांग। तो 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग की। ठीक है, 1940 में मांग की थी, जो कि लाहौर अधिवेशन में की थी, लाहौर अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में कब हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था। और कब हुआ था? 1 सितंबर 1942 में हुआ था। और कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था। कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था आज़ाद हिंद फौज का गठन। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कटक उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा के कटक में हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी को भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य तथा अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य तथा अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे तथा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस वहाँ के अध्यक्ष थे और 3 कौन थे आपके? सदस्य थे उसमें, और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस वहाँ के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, देश बंधु चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक जो गुरु थे वो कौन थे? देश बंधु चित्तरंजन दास। वहीं गांधी जी की पूछ ले जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, याद करियो, 1931 में दी गई थी, लाहौर के षड्यंत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका भूख हड़ताल के कारण मृत्यु किसकी हुई थी? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जतिन दास की हुई थी। 64 दिनों में भूख हड़ताल के कारण हो गई थी जतिन दास की मृत्यु। नेक्स्ट चलते हैं हम कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जिन्हें शांति घाट इनका जो समाधि स्थल है, इनके जो समाधि स्थल को शांति घाट नाम से जानते हैं। ठीक है, कब की गई थी? 2 सितंबर 1946 को। नेक्स्ट है प्रश्न,
पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो लियाकत अली की थे और इसकी राजधानी है पाकिस्तान की आपकी इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद है। और लियाकत अली यहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस था 22 दिसंबर को, ठीक है, 1939 ईस्वी को मनाया था, जिसे हम छोटा दिन भी बोलते हैं, ठीक है। पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो पाकिस्तान का जो विचार था चौधरी रहमत अली ने दिया था। किसने? चौधरी रहमत अली ने दिया था पाकिस्तान का विचार सबसे पहले। नेक्स्ट आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही थे? तो विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये जो थे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये आंदोलन कब हुआ था? 1940 ईस्वी में। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा कब और किसने की थी? अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को आया था और तब वायसराय थे आपके लॉर्ड लिन लिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिन लिथगो थे। 1940 में आया था आपका अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर। 2-4 प्रश्न और हैं। राज्य हड़प नीति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका राज्य हड़प नीति, ठीक है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ वी कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ किसने चलाया था? ये लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। यानी ये थी ना, ये प्रथा थी जैसे कि किसी को कोई मतलब पुत्र या पुत्री नहीं है तो वो गोद ले लेते ना बच्चों को, तो अपनी संपत्ति किसी को तो देनी पड़ेगी, तो इसलिए वो गोद ले लेते थे। लेकिन इसीलिए इसने जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने ये चलाई थी डॉक्ट्रिन ऑफ, यानी कोई भी किसी को गोद नहीं लेगा, ठीक है, अपनी संपत्ति को ऐसे नहीं देगा, इसीलिए इसको चलाया। नेक्स्ट आपका सहायक संधि की पद्धति कब शुरू की गई थी? जो सहायक संधि थी उसकी पद्धति लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका शायद रिपीट हो गया प्रश्न। तो रिपन को भारत के उद्धारक की उपाधि किसने दी थी? तो रिपन को भारत के उद्धारक की उपाधि किसने दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ, कब पास हुआ? 1935 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है आपका क्लीमेंट एटली थे। और किस पार्टी से थे? आपकी लेबर पार्टी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये प्रश्न कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। और किस पार्टी थे? लेबर पार्टी से। नेक्स्ट है बिना ताज के बादशाह किसे कहा जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है, जिन्होंने आईसी जैसे हमारा जो आईएएस होता है ना उसकी सबसे पहले जो परीक्षा पास की थी वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही की थी, ठीक है। आईएएस को तब क्या बोलते थे, ठीक है, बताइए। आईसीएस। नेक्स्ट आपका भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना है वो की थी महात्मा गांधी जी ने की थी इनकी स्थापना। हरिजन बोलते हैं जैसे आपके जो और ज़्यादा SC ST में आते हैं और जो उनको बोलते हैं हरिजन। नेक्स्ट आपका भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का जो बिस्मार्क है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है। भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष। भारतीयों के लिए है नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज का है ये भारतीयों के लिए है ये नारा किसने दिया था? आर्य समाज का है तो किसने दिया था ये? नेक्स्ट है आपका पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। तो पूर्ण स्वतंत्रता की जो मांग का जो प्रस्ताव था 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में रखा गया था, ठीक है। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया था 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ईओ ह्यूम को कहा जाता है, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका और जो आपकी जो हुई थी ना जो INC की जो स्थापना हुई थी उसके प्रथम अध्यक्ष भी थे, इन्होंने ये स्थापना की थी ईओ ह्यूम ने। नेक्स्ट है धन निकासन के सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। धन निकासन के सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। इन्हें ही ओल्ड मैन या ग्रैंड मैन के नाम से भी जानते हैं दादा भाई नौरोजी को। और इनकी जो पुस्तक थी आपकी अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया वाली, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, तो इन्होंने ही लिखी थी। नेक्स्ट आपका बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? तो वरिंद्र घोष ने किया था। बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन वरिंद्र घोष ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मोपला विद्रोह मालाबार में कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है आपका मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह मालाबार में कब हुआ था? मालाबार यानी केरल में कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो मुंडा विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वो बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि
1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था। क्या? नील विद्रोह हुआ था 1857 के विद्रोह के बाद। नेक्स्ट आपका कि पहला कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ था? तो पहला जो कारखाना अधिनियम था वो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र हैं, कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का है। ठीक है, इन्होंने तो मांग की थी पाकिस्तान राष्ट्र की। आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। नेक्स्ट आपका, भारत का विभाजन कब हुआ था? तो माउंट बेटन योजना के तहत 1947 को हुआ था। माउंट बेटन योजना के तहत 1947 में भारत का विभाजन हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी। कहाँ हुई थी? नागपुर में हेडगेवर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हेडगेवर के द्वारा की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को कब लाया गया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को 1919 में लाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता, डेट दे दी जाती है, पूछ लिया जाता किससे संबंधित है। नेक्स्ट आपका कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। और जो आपके इलाहाबाद जो संधि थी वो अहमद अली ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका लियाकत अली ने, सॉरी किसने किया था? जो देखो लखनऊ में 1857 विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, लेकिन इलाहाबाद की जो नेतृत्व है वो लियाकत अली ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खेतबाड़ी व्यवस्था कैसे लागू की गई थी? तो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में की गई थी। मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मराठा तथा केसरी का संपादन किसने किया था? तो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दो चार प्रश्न और हैं, आगे देख लीजिए। तो प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो प्रथम दिल्ली दरबार का जो आयोजन था वो 1877 ईस्वी में हुआ था, जिसका आयोजक लॉर्ड लिटन थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो 1800 ईस्वी में कोलकाता फोर्ट विलियम अलग है, कॉलेज अलग है। ठीक है, 1800 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा, वो वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कैसे कहा जाता है? तो ये चार्ल्स वुड डिस्पेच को कहा जाता है। चार्ल्स वुड डिस्पेच को 1884 ईस्वी में इन्होंने किया। बैबल योजना पर विचार हेतु शिमला समझौता कब हुआ? तो बैबल योजना पर जो विचार हुआ था उससे समझौता हुआ था 25 जून 1945 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन कहा था, तिलक ने कहा था। ठीक है, जो कि आपके गर्म दल के थे, जो तिलक थे। कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन कहा था तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, जो कि बाल पाल ये कौन थे? गर्म दल के थे। वैश्य समाज की स्थापना किसने की थी? श्री धरालू नायडू ने की थी 1864 में, और कहाँ की थी? मद्रास में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने की थी 1865 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम नाम से संबोधित किसने किया था? तो गांधी जी ने कहा था कायदे आजम। नेक्स्ट है, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर कब आए थे? तो अप्रैल 1921 में आए थे। मैंने बोला था ना आपको कि जयपुर की स्थापना किसने की थी? सवाई जय सिंह ने की थी, सवाई जय सिंह ने। और वो उसे पिंक सिटी के नाम से कैसे जानते हैं? तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो भारत की यात्रा पर आए थे, इसीलिए उनके स्वागत के लिए वो जो आपकी जयपुर जो सिटी थी उसको अच्छे से रंगा गया पिंक कलर में, इसलिए तब से उसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1932 में हुआ था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, अच्छा इतने ही प्रश्न है, काफ़ी अच्छे प्रश्न है। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम से पहले एक बार देख के जाओगे ना मन से, तो सब यकीन मानिए कि आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न हूबहू दिखाई देंगे। ये 3 अगर वीडियो आपने देख ली तो। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, और कल आपकी एवरेज की वीडियो अपलोड की जाएगी, प्लीज़ उसको वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।